students, how are all of you? I hope all of you are fine. Student, welcome again in our Zero to Hero batch. आज मैं फिर से आप सभी के साथ हूँ हमारे 2019 भाग नंबर 2 के साथ। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं हिंदी भाषा के साथ आप सभी के साथ होती हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी सैनिक क्लास 6 का हिंदी भाषा 2019 का भाग नंबर 2। भाग नंबर 1 में हम लगभग 12 प्रश्न कवर कर चुके थे। भाग नंबर 2 में आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे प्रश्न नंबर 13 से और मुझे आशा है कि आपने जो फीडबैक देना होगा वो आप लोग दे चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 2019 प्रश्न पत्र भाग नंबर 2 की वीडियो लेक्चर को एक सुविचार के साथ। देखिए सुविचार क्या है आज का। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। कोई भी कार्य, अगर हमें कोई भी कार्य करने से ही पहले असंभव लग रहा है कि हम उसको नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा केवल कार्य करने से पहले लगता है। जब हम कार्य को कर लेते हैं तो तब हमें महसूस होता है कि हाँ, हम ये बहुत आसान कार्य था और हम इसको कर पाए। ठीक है, तो हमें किसी भी कार्य को असंभव नहीं समझना चाहिए, पहले कोशिश करनी चाहिए कि कितना भी कठिन कार्य हो हम उसको कर पाएं। ठीक है, तो बच्चों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि आपको वीडियो से संबंधित सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए हमारे वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे प्रश्न नंबर 13 को। जैसे कटु शब्द का विलोम रूप है कटु। कटु मीन्स कड़वा। कटु शब्द का विलोम रूप हमें यहाँ पर बताना है। विलोम शब्द एक तरह से मतलब विपरीतार्थक शब्द, विपरीत अर्थ यहाँ पर बताना है। तो देखिए कटु मीन्स कड़वा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मीठा, मिठाई, मिष्ठान और मधु। मीठा खाने वाली वस्तु है, ये भी खाने वाली वस्तु है, मिष्ठान भी खाने वाली वस्तु है, केवल मधु अर्थात मधुर ये ही नहीं खाने वाली वस्तु है। तो ये क्या हो गया, कटु शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द हुआ वो कौन सा हो गया, मधु। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। संक्षिप्त शब्द का विलोम रूप। आपने देखा होगा कि 2018 में भी इस तरह के प्रश्न आए हुए थे, है ना। 2018 प्रश्न पत्र में भी इस तरह के प्रश्न आए, फिर से रिपीट हुए, 19 में फिर से आ गए। तो आपको ध्यान रखना है संक्षिप्त, संक्षिप्त जो विस्तार संक्षेप में कहा गया अर्थात जिसको फैलाकर नहीं, थोड़ा छोटा करके लिखा गया हो तो वो क्या होगा, संक्षिप्त होगा। संक्षेप वही सेम चीज है। व्यापक, व्यापक जो फैला हुआ हो, किसी वस्तु के फैलने की बात हुई है। विस्तार, विस्तार से किसी बात को कहना, ठीक है, फैलाकर, खोलकर किसी वस्तु को रखना या कहना। विस्तृत, विस्तृत किसी भी संक्षेप, किसी भी अनुच्छेद, किसी भी शब्द को जब हम विस्तृत से मतलब फैला करके, खोल करके, सारी व्याख्या के साथ हम किसी चीज को कहते हैं तो ये हो गया विस्तृत। तो संक्षिप्त का जो सही विपरीतार्थक शब्द हुआ वो कौन हुआ, विस्तृत हो गया। सबसे पहले हमें अर्थ पर ध्यान देना है। जब भी हम पर्यायवाची शब्द या फिर विलोम शब्द देखेंगे तो सबसे पहले हमें अर्थ देखना है कि जिस शब्द का हमें विलोम शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द बताना है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, आगे देखिए। निम्न वाक्यों शब्द समूह के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चुनाव करें। यहाँ पर वाक्य और शब्द समूह दिया गया, शब्दों का समूह दिया गया, उसके लिए हमें विकल्पों में से सही शब्द चुनना है। मींस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या दिया गया है, भलाई चाहने वाला। जो सभी की भलाई चाहता है, जो सभी का अच्छा चाहता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, हितैषी। हितैषी अर्थात हित चाहने वाला, वही चीज हो गई। चिंतित, जो चिंता करता है। दयालु, जिसका स्वभाव दयालु होता है। पारखी, जो परख लेता है। तो हित चाहने वाला, भलाई चाहने वाला कौन हुआ, हितैषी। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो गया हमारा, ए। अब आगे देखते हैं। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना। जब दूसरे देश से अपने देश में सामान आता है तो उसको क्या कहते हैं। अगर हमारे देश से दूसरे देश में सामान जाता है तो उसको क्या कहते हैं, निर्यात। और निर्यात का विपरीतार्थक शब्द यहाँ पर बताना है। तो निर्यात का विपरीतार्थक शब्द क्या हो गया, आयात। विख्यात, जो प्रसिद्ध हो। आयात, इसका सही उत्तर हो गया पर्याप्त, जिसके बाद हमें और जरूरत ना हो। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, दूसरे देश में अपने देश से सामान आना, आयात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। जहां पहुंचा ना जा सके, ऐसा स्थान जहां हम नहीं जा सकते, जहां नहीं पहुंच सकते, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं। उपकृत, जो उपकार करता है। निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता। अक्षम्य, अक्षम्य जिसके अंदर क्षम्य नहीं होता अर्थात जिसके अंदर संतुष्टि, संतोष नहीं होता। और अगम्य, जहां हम जा नहीं सकते। तो जहां हम पहुंच नहीं सकते, ये यहाँ पर पूछा गया, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, अगम्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं।
सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों के निम्नलिखित शब्द समूहों का पुनर्व्यवस्थित करो। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, शब्दों के समूह दिए गए हैं, इनको आपको अरेंज करना है, पुनर्व्यवस्थित करना है ताकि एक अच्छा और सही अर्थ वाला वाक्य आपको यहाँ से मिल सके। विकल्पों में दिए गए सही अनुक्रम का चयन करें और विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा सही है इसमें से आपको चुनना है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, गलतियों हमें अपनी चाहिए को सुधारना। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें एक सेंटेंस आ रहा है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपनी 1 गलतियों 2 3 को सुधारना और चाहिए D, तो BADC ये हो गया हमारा सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें इस तरह के जैसे वाक्यों को पुनर्व्यवस्थित करना या शब्द समूह को पुनर्व्यवस्थित करना, इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं। इन प्रकरणों के बारे में अधिक से अधिक पढ़ने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, आप सभी को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, लॉगिन करना होगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है उन कोर्सेज को अवेल करना होगा, परचेज कीजिए, तभी आप ये सारे वीडियो लेक्चर्स को, इन प्रकरणों के वीडियो लेक्चर्स को विस्तार से देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको इन एप्लीकेशन पर या इन कोर्सेज में क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस मिलेंगी, कंसेप्ट से संबंधित टॉपिक वाइज क्विजेज आपको मिलेंगी, यहाँ पर मिक्स क्विजेज भी आपको मिलेंगी, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सैंपल पेपर्स होंगे वो सारे मिलेंगे, एंड प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप वहां आपको मिल रहा है। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का देखिए क्या एडवांटेज है आपको, ये आपको डेली स्केड्यूल जैसे आपके स्कूल्स में अवेलेबल होता है बिल्कुल उसी तरह से डेली स्केड्यूल आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। और जिन स्टूडेंट्स को नेटवर्क संबंधी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उनके लिए भी यहाँ एक धमाकेदार एडवांटेज है कि वो बच्चे हमारा पेनड्राइव कोर्स अवेल कर सकते हैं। पेनड्राइव आप अपने कंप्यूटर्स, एंड्रॉइड्स और लैपटॉप्स में यूज कर सकते हैं, यहाँ पर नेटवर्क की कोई नीड नहीं है। तो बच्चों आप जल्दी से जल्दी ये कोर्सेज को अवेल कीजिए ताकि आप कोई भी सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी प्रकरण आप मिस ना करें। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 19। बाद भारतीय सेना के स्वतंत्रता प्राप्ति के वीरता पदों की शुरुआत की गई सभी रैंकों के अनेक। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, ये वाक्य हमारा 2018 का जो एक पद्यांश था उसमें से लिया गया है कि भारतीय रैंकों के लिए इस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीयों के लिए क्या किया गया, अलग अलग रैंकों के लिए पुरस्कार रखे गए। तो देखिए बाद भारतीय सेना के स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थात ये तो उसके बाद आएगा, वीरता पद की शुरुआत की गई सभी रैंकों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सेना के वीरता पदों की शुरुआत की गई। तो सबसे पहले कौन आया, डी, फिर उसके बाद सभी रैंकों को अनेक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले ये आएगा बी। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फिर 2, फिर सभी रैंकों के लिए अनेक वीरता पदों की शुरुआत की गई, ये 3 हो गया और ये हो गया 4। तो कौन कैसे हो गया, बी ए डी एंड सी, बी ए डी सी, ये हो गया बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आपको शब्दों के समूह को पुनर्व्यवस्थित करना है जिससे हमें एक सही अर्थ वाला वाक्य मिल जाए। आगे देखिए, दिए गए शब्दों की सही वर्तनी के साथ विकल्प को चिन्हित कीजिए। सही वर्तनी, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है इकलौता, उस इकलौता शब्द के लिए जो भी सही वर्तनी है वही हमें चुननी है। जैसे इकलौता, एकलौता, इकलौता, एकलौता, इस तरह से सारे शब्द दिए गए लेकिन इनमें से सही चुनना है। जब भी इस तरह की हमें डिफिकल्टीज हो तो सबसे पहले हमें उच्चारण ही करके देखना है, बार बार हमें उच्चारण करना है, इकलौता। ठीक है, इकलौता। अब हम इक को बहुत जल्दी रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब छोटा ही आ गया, और लौता, ल पे औ आ गया, तो इनमें से देखो ऐसा कौन सा है, इकलौता, बड़ा ही है, बाकी में ए है, इन दोनों में से चूज करना है। ये दोनों तो हो गए कट, ये तो नहीं हो सकते क्योंकि ए है और शब्द बन रहा है ई से, तो हमें देखना है कि बड़ा ही आया या छोटा ही। तो यहाँ पर कौन सा ही आ रहा है, क्योंकि जल्दी हम उसको थोड़ा बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इकलौता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। दिए गए शब्दों की सही वर्तनी के साथ विकल्प को चिन्हित करो। सही वर्तनी, वही चीज यहाँ पर सेम है, संतुष्ट, संतुष्ट, संतुष्ट और संतुष्ट। ये देखिए ये दोनों बिल्कुल गलत हैं।
इन दोनों में से हमें चुनना है। संतुष्ट और संतुष्ट दोनों सेम ही हैं, ठीक है। यहां पर पूरा से और 10। अब आप इनमें से चुनिए, तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया? ए, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 22, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प चुने। रिक्त स्थान भरना है शीघ्र नष्ट होने वाला, बहुत जल्दी से नष्ट हो जाने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे तत्क्षण, पद्यांश में आया था ना, तत्क्षण, एक ही क्षण में नष्ट हो जाना। तो क्षम्य ये नहीं है। वाचाल जो कम बोलता है। क्षणभंगुर, क्षण, क्षण मीन्स बहुत ही छोटा अवधि, और भंगुर मीन्स नष्ट हो जाने वाला, एंड जिज्ञासु जानने वाला। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? क्षणभंगुर, शीघ्र नष्ट होने वाला मतलब क्षणभंगुर, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 23, दूसरों की बातों में दखल देना। जो व्यक्ति दूसरों की बातों में दखल देता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। अत्याचार, अत्याचार मतलब जुर्म करना। अकिंचन, जो किंचन नहीं है, बिना किंचन के, ठीक है। हितैषी, हित चाहने वाला। और हस्तक्षेप मतलब किसी भी व्यक्ति के बीच में बोलना या उनको दखल देना। तो ये क्या हो गया? हस्तक्षेप। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हुआ? हस्तक्षेप। प्रश्न नंबर 24, प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न देखिए क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, सबसे पहले हमें अमृत पता होना चाहिए। अमृत एक तरह से एक पेय पदार्थ है, ठीक है। तो कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। सुधा अमृत का पर्यायवाची है। अमी, ये भी अमीय, ये भी। क्षुधा, ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया अमृत का पर्यायवाची जो नहीं है। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा शब्द हिरण का पर्यायवाची नहीं है? हिरण, ठीक है, हिरण एक जानवर है। यहाँ पूछा है कि हिरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जैसे पहला है मृग, होता है। कुरंग, ये भी होता है। मृगांक, ये भी होता है। सारंग नहीं होता, सारंग हम बगुले को कहते हैं। तो सारंग इसमें से सही उत्तर हो गया। सारंग हो गया हमारे हिरण के लिए, ये पर्यायवाची सही नहीं है। तो बच्चों हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं पूरे। आप सभी को आई होप अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे प्रश्न की किस प्रश्न के लिए क्यों वो ऑप्शन सही है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नए वीडियो लेक्चर में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो लेक्चर्स को, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इन वीडियो लेक्चर से समझ करके कंटेंट को अपने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 को क्रैक कर सके, ठीक है। तो आप सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको अपना कोई फीडबैक देना हो देन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो ये हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।